परम आदरणीय मित्रों, डिज़ाइन और डेस्टिनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मैं अति व्यस्त था, इंदौर से बाहर भी जाना था और इस वजह से मैं आपको समय नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस दौरान बहुत सारे लोगों के मेरे पास जो फ़ोन आए, मैसेजेस आए, जो उनकी समस्याएं थी उसका निराकरण कैसे हो सकता है, इस पर मैंने चर्चा की और बहुत सारी बातें भी उनसे हुई। सभी चाहते थे कि मैं लगातार आपसे मिलता रहूं। मेरा पूरा प्रयास है, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं हमेशा आपके साथ हूं और रहूंगा। और आप लोगों की जो समस्या है या आप लोगों को जो समाधान चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए मैं पूरा प्रयोग करूंगा। आज हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन और डेस्टिनी में। जब हम डेस्टिनी की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें समग्रता के बारे में सोचना पड़ेगा और हमें सब कुछ साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। जब हम इस चलने की बात करते हैं, साथ में लेकर चलने की बात करें, तो हम क्या लेकर के चले। मैंने जब शुरू में डिज़ाइन और डेस्टिनी की जब बात की थी तो मैंने एक आध्यात्मिक गुरु की बात की थी। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी बातें लगातार की, जिसकी वजह से आपको लगा कि शायद हाँ, ये चीज़ें हमारे साथ में होनी चाहिए। आज मैं एक बात करने जो जा रहा हूँ, बात ही करने जा रहा हूँ कि जब हम अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन करने जाएं तो डिज़ाइन करने में हमें हमारी जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। अब शक्तियाँ बहुत सारी होती है, एक बाह्य शक्ति होती है और एक अंतर शक्ति होती है। बाह्य शक्ति में क्या हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है। बाह्य शक्ति में हो सकता है कि आपके पास नॉलेज क्या क्या है, आपकी डिग्री क्या, ये आपकी बाह्य शक्ति है। लेकिन इस प्रकृति ने एक अद्भुत रचना अगर इस धरती पर कुछ की है तो वो इंसान की है। मतलब आप स्वयं को एक अद्भुत रचना के रूप में इस प्रकृति ने, और इस प्रकृति को, सुपर नेचर पावर को अगर हम ईश्वर कहें तो उसने आपकी रचना की है। और ये बहुत अद्भुत और बहुत विचित्र भी और बड़ी बात है। मैंने आपको इसके पहले बताया भी था कि दुनिया में भगवान ने अगर कुछ चीज़ बनाई तो इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद उसने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि बाकी सब कुछ जो बनाया इंसान ने ही बनाया है। तो हमारे बाह्य शक्तियाँ हमारे पास कितनी हैं, या हमारे पास शक्ति कम है, या हमें बाह्य शक्ति और लेना है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई। अब हम बात करते हैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त या प्रकृति द्वारा या सुपर नेचर द्वारा जो हमें शक्तियां दी गई है, जो हमारे अंतर में है। बाह्य शक्तियां हमें पता है क्या क्या होना चाहिए, अंतर मन में, हमारे अंतस में क्या क्या शक्तियां हैं, ये हमें जब पता चलती है तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। अब जब हम अंतर शक्ति की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे साथ में आ सकती है। जैसे देखिए, आपको मैं बताऊंगा कि ईश्वर की विचित्र रचना हमारा शरीर ही है। हमारे शरीर को आप देखिए, आप अपनी आंखों से अपनी जीभान को और अपने दांत को नहीं देख सकते। आप अपनी इस आंख से इस आंख को नहीं देख सकते, इसके लिए आपको दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी तरह हमारे अंतर मन में ईश्वर ने हमें, प्रकृति ने, सुपर नेचर पावर ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी है जो हम स्वयं नहीं देख सकते। इसके लिए हमें या तो इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता होती है या आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, जो ये जान ले, ये पहचान ले कि आपके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। तो आज हम इन अंतर शक्तियों की जब बात करते हैं तो इस अंतर शक्तियों में हम सबसे बड़ी बात करते हैं शब्द शक्ति की। शक्तियां बहुत सारी, शब्द शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, सहन शक्ति है, आकर्षण शक्ति, संगठन शक्ति, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं। सबके ऊपर हम बात करते जाएंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं शब्द शक्ति के बारे में। क्योंकि जब शक्ति की बात आती है तो निश्चित तौर पर पहले के लोग, पुराने लोग बोलते भी थे कि तोल मोल के बोल, अच्छा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, सदुपयोग बोलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती है बोलने के बारे में, क्योंकि जब हम बोलते हैं और हमारे बोलने से ही सारा प्रभाव पड़ता है। मतलब जो हमारा फर्स्ट अट्रैक्शन है, हमारे प्रति जो अट्रैक्शन है, हमारा भी किसी पर अट्रैक्शन होता है तो वो बोलने पर ही होता है, शब्द की शक्ति से ही होता है। देखिए, मैं भी आपके सामने शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे आप इससे प्रभावित भी हो सकते हैं और आपके कुछ काम भी आ सकती है। इस तरह के लिए जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है वो शब्द शक्ति है। अब शब्द शक्ति के लिए देखिए, हम जब इस अद्भुत की बात करते हैं, हम मंत्रों की बात करते हैं। हम शुरुआत मंत्रों से करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वेद है, ऋचाएँ हैं, और वेदों की ऋचाएँ हैं, पुराण है, ग्रंथ हैं। इन सब के बाद सबके अंदर शब्द लिखे हुए हैं, और इस शब्द की शक्तियाँ ही ये प्रतिपादित करती है, परिभाषित करती है कि ईश्वर ने किस किस समय क्या क्या किया, या प्रकृति, सुपर नेचर पावर कैसे काम करती है। आज भी आपको जब कोई जानकारी होती है तो सुनना पड़ता है या समझना पड़ता है या आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। आप एजुकेशन लेते हैं तो आपको सब पढ़ना पड़ता है, लेकिन सबके अंदर शब्द होते हैं जिसको हम अक्षर बोलते हैं। अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षर का मतलब ये होता है जिसका कभी भी नाश ना हो, जिसका कभी भी सर्वनाश ना हो, वो अक्षर कहलाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये सर्टिफाई किया है, प्रतिपादित किया है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के संदेश सुनाए थे वो आज भी ब्रह्मांड के अंदर घूम रहे हैं, और उन्हें हम पकड़ भी सकते। कैसे पकड़ सकते हैं? ईथर के माध्यम से पकड़ सकते। किसी साइंटिफिक व्यक्ति से, वैज्ञानिक व्यक्ति से बात करेंगे जो इसके ऊपर काम करता है, तो जिस फ्रिक्वेंसी पर रेडियो काम करता है, दैट नोन एज ईथर, उस ईथर की फ्रिक्वेंसी से हम
पकड़ सकते हैं। तो ये ईथर की जो शक्ति हमारे अंदर भी मौजूद है, हम इसको कर सकते हैं, हम इसको जागृत करें तो ईथर की शक्ति हमारे अंदर आ सकती है और हम कहीं पे बैठे हुए व्यक्ति की बात सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग होंगे जो इस तरह का प्रयोग करते हैं और करने के बाद में सफल भी हुए हैं और लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। अब देखिए मंत्र कैसे काम करता है। क्या होता है कि हमारे जितने भी शब्द हैं, शब्द शक्ति के बारे में बात करता हूँ, हमारे जितने भी शब्द जैसे आ ई उ ए से लेके अह तक, क ख ग गण, च च ज जण, त त ध ध न, प फ भ म, इन सब के लिए एक एक ग्रह, अगर हम सुपर नेचर की पावर की बात करें तो इसके लिए प्रकृति के अंदर एक प्लेनेट जो इसके लिए फिक्स है, जैसे कि अ से लगा के अह तक का सूर्य है, क ख ग के लिए चंद्रमा हो सकता है, चंद्रमा, च से जण के लिए कोई दूसरा प्लेनेट है। ऐसी सारी जो ईश्वर की बनाई हुई शक्तियां हैं या सुपर नेचर पावर की जो शक्तियां हैं, इन शब्दों के अंदर बनी हुई है और शब्दों के साथ में अपनी शक्ति को वो वहाँ पर प्रभावित भी करते हैं और लोगों को उससे फर्क भी पड़ता है। अब क्या होता है जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र कैसे काम करता है, मैं आज आपको बहुत बड़े रहस्य की बात बता रहा हूँ और ये सारा रहस्य शब्द शक्ति के अंदर छुपा हुआ है कि आपको कैसे मंत्र काम करते। जब आप काम करते ओम भूर्भुवः स्वः, तो ओम जब बोलते तो सूर्य के पास जाता है, वहां से ऊर्जा लेकर के आता है। भूर्भुवः बोलते तो भ का जो प्लेनेट है उसके पास जाता है, वहां से आता है। इस तरीके से पूरा मंत्र जो है वो जाता है आता है। और जब हम इसके लिए लगातार जाप करते हैं, लोग कहते हैं ना 108 जाप कीजिए, 1008 जाप कीजिए, जब भी हम इसके जाप करते हैं तो इसका ईथर के माध्यम से जो कनेक्शन होता है तो हमारा जो इंटेंशन होता है, हमारा जो आशय होता है वो प्रकृति के अंदर जाता है।